आप लोगों ने नाम सुना होगा पूज्य श्री राधा बाबा महाराज, कई लोगों ने सुना होगा। कलकत्ता के कई वैष्णव गीता प्रेस से जुड़े हुए हैं। हमारे श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, श्री सेठ जी महाराज, राधा बाबा का एक प्रसंग मैंने सुना। वो जब गोरखपुर में गीता प्रेस में विराजते थे तो उनके निवास में आज तक गया नहीं, मुझे जाना है, कथा करने के लिए जाना है, मैं समय नहीं दे पा रहा हूं, मुझे जाना है। श्री राधा बाबा महाराज कभी वृंदावन नहीं गए। क्यों? उन्होंने कह दिया था अगर मैं गया तो वापस नहीं आ पाऊंगा, इसलिए वृंदावन की सीमा को प्रणाम करके चले जाते थे। लेकिन पूरे वृंदावन का नक्शा बनाया उन्होंने। यहाँ ठाकुर जी का नंद भवन है, यहाँ पर यमुना जल है, यहाँ पर ये गोपी का घर है, यहाँ पर पूरा नक्शा, बिना वृंदावन गए उनको अनुभव हो गया। तो श्री राधा बाबा महाराज का जो निवास स्थान था उसके बाहर वो बैठते थे, हजारों लोग उनके दर्शन करते थे। लेकिन एक बूढ़ी माता जी वो पूरे दिन बाबा का दर्शन करने नहीं आती थी। जब सुबह सुबह बाबा शौच के लिए जाते थे तब वो आती थी और तभी बाबा का दर्शन करती थी। खूब रोकने का प्रयास किया लेकिन वो कैसे भी करके बाबा को उसी समय देखने आती थी जब वो शौच के लिए जाते थे। तब किन्हीं ने कहा, बोले माता जी कितनी गलत बात है ना, प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं है, बाबा पूरे दिन दर्शन देते हैं, आप मिल लिया करो। वो जब शौच के लिए जाते हैं कम से कम उस स्थिति में तो अकेला उनको छोड़ दो। तो वो माता जी बोली, मैं बाबा को नहीं देखती, मैं पूरे दिन बाबा को देखती हूं तो बाबा दिखते हैं, लेकिन जब ये सुबह शौच करने जाते हैं तब एक सांवरा सलोना बालक इनके आगे लाठी लेकर के चलता है, मैं उसको देखने आती हूं। क्या समझे इस बात से कि भजन की पराकाष्ठा स्थिति इतनी पहुंच गई है कि संसार में त्याज्य मलमूत्र की स्थिति में भी वो व्यक्ति इतना पवित्र है कि ठाकुर जी उस समय उनके पास रहते हैं। भजन, साधन, सत्संग ये दुर्गंध विमुक्त कर देता है मानव को। उस स्थिति में हम जा तो कभी नहीं सकते, पर मैं बता तो सकता ही हूं, भजन इतना हो जाए तो बच्चों को शुद्ध रहने दीजिए, उनको ज्यादा चुगली मत सिखाइए। ध्रुव जी ने जाकर के अपनी मां से एक शब्द नहीं बोला, बस ध्रुव जी रो रहे थे कोने में बैठ के, मां ने गोद में बैठाया, बेटा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, कुछ नहीं बोले ध्रुव जी। तब एक दासी ने आकर के बताया, आज छोटी रानी ने इनको बहुत डांटा और इनसे कह दिया कि वन में जाके भजन करो, तपस्या करके ठाकुर जी से कहो कि छोटी मां के गर्भ से मेरा जन्म हो, तब तुम इस राज्य गद्दी पर बैठोगे। मां ने तुरंत ध्रुव जी को गोद में लिया। उस बात से परेशान हो? नहीं मां, मैं परेशान नहीं हूं। कितने बड़े हैं ध्रुव जी? 5 वर्ष के, 4.5-5 साल की उम्र है बस। लेकिन मां ने इतना अच्छा निर्माण किया ध्रुव जी का कि वो चुगली नहीं करते। तब ध्रुव जी महाराज कहते हैं, मां मैं क्या करूं? बोले बेटा छोटी मां की बात का बुरा नहीं मानो, उन्होंने तो, मैं तो केवल कथा में ले जाती हूं, मैं तो केवल गुरुजनों के पास ले जाती हूं, उसने तो सीधी आज्ञा कर दिया कि ठाकुर जी के पास जाओ। और बेटा तुझे अभी जाना चाहिए, तो अभी वन में जा और वन में जाके भजन करके ठाकुर जी को प्राप्त कर ले। ध्रुव जी महाराज उसी समय निकल पड़े। 4.5 साल की आयु है, ध्रुव जी वन में गए। नारद जी महाराज परीक्षा लेने के लिए आए, ध्रुव जी महाराज परीक्षा में पास हो गए। क्या परीक्षा ली? डराया धमकाया कि वापस लौट जाओ, लेकिन ध्रुव जी महाराज बोले, आप कौन हो मुझे वापस भेजने वाले? तो नारद जी ने कहा, मैं नारद हूं। बोले आप नारद नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि मेरी मां कहती है कि भगवान बाद में मिलेंगे, नारद जी पहले मिलेंगे। आप कैसे नारद हो जो मुझे वापस भेज रहे हो? अगर आप नारद होते तो मुझे हाथ पकड़ के भगवान से मिलाते, आप नारद नहीं हो। नारद जी समझ गए ये सामान्य बालक नहीं है। तुरंत 12 अक्षर मंत्र प्रदान किया, ओम नमो भगवते वासुदेवा। ये 12 अक्षर मंत्र है। ध्रुव जी महाराज इस मंत्र को लेकर के मधुवन में चले गए। 5 महीने तक ध्रुव जी महाराज ने कठोर तप करके इस मंत्र का जाप किया और 5 मास की पूर्ति होते ही भगवान गरुण पर विराजमान होकर शंख चक्र गदा पद्म धारण करके ध्रुव जी महाराज के सन्मुख प्रकट हो गए।
बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ध्रुव जी महाराज के सन्मुख आकर के भगवान ने ध्रुव जी से कहा, कहो ध्रुव क्या चाहिए। तब ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति गाई कि भक्ति मोह प्रवहतां त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महतां ममलाशयानां ये नाजसौल्वणमुरुव्यसनं भवाब्धिं निश्चे भवद्गुणकथामृतपानमत्तः। हे नाथ, मुझे केवल एक व्यसन दे दीजिए। देखो ठाकुर जी कभी सामने आ गए तो आप क्या बात करोगे, कभी सोचा आपने? राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो दीप जलाऊंगी, राम आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। वास्तव में अगर आप ये सब कर पाए तो समझ जाना राम जी नहीं, कोई और आया है। हम भजन की निंदा नहीं, भजन तो बहुत अच्छा है। सबरी की भी तो यही इच्छा है, राम जी आएंगे तो मैं ऐसा करूंगी, राम जी आएंगे तो मैं ऐसा करूंगी, राम जी आएंगे तो मैं ऐसा। राम जी जब तक नहीं आए तब तक आप ये सब सोच सकते हो कि दीप जलाएंगे, ये करेंगे, मार्ग सजाएंगे, ये करेंगे, पर राम जी अगर आ गए कुछ भी नहीं कर पाओगे। तभी समझना कि राम जी आए। क्यों? अरे देह इतनी स्थिति में भी रह जाए, राम जी को देख करके भी देह को पता है कि मुझे मार्ग सजाना है, तो समझो राम जी नहीं है, कोई और है। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी। आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी। फिर आगे क्या है? फूली हिय न समावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। आज सब जानते हैं क्या किया विदुरानी ने। पाटा उल्टा बिछा दिया, फल दूर फेंक दिए, छिलके खिलाए ठाकुर जी को। यही तो होता है जब ठाकुर जी आते हैं। ठाकुर जी आएंगे तो भान नहीं रहेगा, ठाकुर जी आएंगे तो अस्त व्यस्त हो जाएगा। ठाकुर जी आएंगे तो मैं क्या कहूं, क्या बोलूं, ये अभी विचार करो। क्योंकि जब ठाकुर जी आएंगे और पहले से आपने विचार नहीं कर रखा होगा तो फिर वो थोड़ी देर का समय है, ठाकुर जी आके चले जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे फिर। इसलिए अभी से लिख के रखो कि जब ठाकुर जी आएंगे तो मैं क्या करूंगी या क्या करूंगा। होना तो वो नहीं है उस समय पर, लेकिन फिर भी लिख के रखो, क्या पता याद आ जाए। ध्रुव जी महाराज क्या मांगने गए थे कि पिता की गद्दी पर बैठना है, लेकिन मांग क्या रहे हैं? मुझे एक व्यसन लग जाए। ठाकुर जी बोले, हैं दुनिया व्यसन मुक्त होना चाहती है, तू व्यसन मांग रहा है? बोले क्या व्यसन चाहिए? बोले आपकी कथा सुनने का मुझे व्यसन लग जाए नाथ, मैं व्यसन छोड़ ना पाऊं नाथ, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो, आपकी कथा के बिना रह ना पाऊं। व्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवद गुण कथामृतपान मत्त। ठाकुर जी बोले एक बात बता ध्रुव, तैने इसको व्यसन क्यों कहा? तू इतना भी तो कह सकता था मुझे भक्ति मिल जाए, मुझे कथा मिल जाए, तैने व्यसन शब्द का प्रयोग क्यों किया? समझने वाली बात है, ध्यान से सुनना। ध्रुव जी महाराज बोले क्योंकि नाथ व्यसनी व्यक्ति हमसे ज्यादा डेडिकेटेड होता है अपने व्यसन को करने में। व्यसनी व्यक्ति कितना डेडिकेशन से व्यसन करता है। कभी व्यसनी व्यक्ति को, वैसे तो व्यसनियों का संग मत करो, पर व्यसनी को देखो कैसे व्यसन करता है, उसका डेडिकेशन देखो। 4 लोग बैठे हैं और व्यसनी को व्यसन करना है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वो कर लेता है, छुप छुपा करके नीचे ही मिला लिया। हाँ वो तो पता ही नहीं चली कि कब कब मैं खा गया। व्यसनी को व्यसन करना है
तो उसको पता है कि बोतल में पीऊंगा तो सबको पता चलेगा, इसलिए थर्मस में लेके आया है। थर्मस में लेके बीच बीच में एक एक घूंट पी लेता, किसी को पता नहीं चलती कि व्यसन कर रहा है। और हम ऑफिस में तिलक भजन करने में, ऑफिस में कैसे भजन करेंगे, सब लोग क्या कहेंगे। अरे व्यसनियों से ये सीखो, डेडिकेशन देखो उनका व्यसन के प्रति, किसी को पता नहीं चलने देते और व्यसन कर लेते हैं। आप भी पता नहीं चलने दो किसी को कि भजन हो रहा, भजन कर लिया, भजन हो गया। इसलिए ध्रुव जी महाराज ने यहां व्यसन के रूप में भक्ति को मांगा। क्यों? बोले व्यसनी का स्वभाव होता है, मेरा आज बहुत माइंड अपसेट हो रहा है, बोले क्या आज तो मैं पीऊंगा रात को, आज मैं बहुत खुश हूं तो बोले आज पीऊंगा। क्या हो गया? बोले खांसी जुकाम हो गया, पी लेता हूं। और क्या ठीक हो गया, अब भी पी लेता हूं। वो सारी स्थितियों में, आज मेरे रिश्तेदार आए, आज तो भाई रात में पिएंगे, पत्नी छोड़ के चली गई, तलाक दे दिया, अब क्या करें, अब तो पिएंगे भाई। हर स्थिति में व्यसनी अपने व्यसन को भोगता है, और हम जरा सी प्रतिकूलता घर में आ जाती है, महाराज जी भजन नहीं बन रहा हमारा, क्यों नहीं बन रहा, प्रतिकूलता आ गई घर में। अरे कैसे? व्यसनी को कोई नहीं हिला पाता, चाहे अनुकूलता हो, चाहे प्रतिकूलता हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, वो अपना व्यसन करता है, करता है, करता है। हम क्यों छोड़ देते हैं? इसलिए ध्रुव जी महाराज ने व्यसनम भवाब्धिम, व्यसन के रूप में भक्ति मांगी। बहुत इतने अच्छे अच्छे सूत्र हैं भागवत जी में, कभी कभी मन होता है तो मैं सुना देता हूं। व्यसन के रूप में भक्ति मांगी, ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और ध्रुव जी को भक्ति प्रदान की। ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए, इनके बेटा बैन हुए, बैन को ऋषियों ने मार डाला, इन्हीं के अंग से पृथु महाराज का जन्म हुआ, जिनके कारण इस धरती को पृथ्वी कहा जाता है। आगे फिर जड़ भरत रहुगण संवाद आदि आदि सब सुनाए गए, नरकों का वर्णन किया गया। तत्पश्चात अजामिलोपाख्यान सुनाया गया। अजामिलोपाख्यान के पश्चात देवासुर संग्राम और नारायण कवच की प्राप्ति। तत्पश्चात भगवान के भक्त वृत्रासुर की स्तुति और श्री प्रहलाद जी का चरित्र। सतयुग, त्रेता, द्वापर, 4 युगों में सतयुग के जो राक्षस हैं उनका नाम है हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप के यहां पर एक भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। क्यों? क्योंकि जब कयाधु गर्भवती थी तब नारद जी महाराज ने उनको सत्संग सुनाया, उसी के प्रभाव से कयाधु के गर्भ से जिस बालक ने जन्म लिया वो भक्त प्रहलाद हुए। प्रहलाद जी महाराज ठाकुर जी का भजन करते हैं, पिता ने बहुत रोका, नहीं माने, तो एक दिन पिता ने कहा कि चल तेरे ईश्वर को ही देखना है, कहाँ है तेरा ईश्वर। अनेक प्रयास किए लेकिन प्रहलाद जी जब नहीं मरे तो बोले अब तेरे ईश्वर को ही नष्ट करूंगा, कहाँ हैं? तो प्रहलाद जी बोले खम्बायु अग्निम सलिलम महिम च, सब जगह हैं, सब जगह को प्रणाम करना चाहिए क्योंकि मेरा ईश्वर सब जगह है। बोले अच्छा इस खंबे में है? बोले हाँ। जैसे ही खंभ भेदन किया भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की। नृसिंह भगवान ने प्रकट होकर के हिरण्यकश्यप का वध किया, राक्षसों का वध किया। तत्पश्चात क्रोध शांत नहीं हो रहा था, देवताओं को चिंता हुई, तब प्रहलाद जी से कहा कि आप ही स्तुति गाओ। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाते हुए नृसिंह भगवान से कहा कि ब्रह्मादय सुरगुणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि पिप्रो किं तोष्टुमर्हसि समय हरिरुग्र जाते। हे नाथ, मेरे पास बहुत सुंदर वाणी नहीं कि मैं आपका बहुत सुंदर कीर्तन या स्तुति गाऊं। मैं तो एक छोटा सा एक दैत्य कुल में जन्मा बालक हूं, मुझे तो बोलना भी नहीं आता। पर नाथ फिर भी मैं आपका भजन क्यों कर रहा हूं? क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आप तो उस गजेंद्र की भी रक्षा करते हैं जो मानव नहीं है, मैं कम से कम मानव तो हूं।
मैं दैत्य बालक हूं, मैं अशुद्ध हूं, अपवित्र हूं, ये सब सोच करके मैं आपका भजन ना करूं। कई बालक आते हैं मेरे पास, बोले महाराज जी घर में मांस बनता है, क्या करें। हमने अपनी ठाकुर जी की रसोई अलग करने का प्रयास किया तो माता पिता लड़ते हैं। सबको प्रहलाद जी का अनुसंधान करना चाहिए। प्रहलाद जी महाराज अपने ठाकुर जी को फल ही पवाते थे और ठाकुर जी से कहते, नाथ घर में कुछ बनता नहीं ऐसा जो आपको पवाऊं, इसलिए आप फल ही पाओ। और स्वयं सबको तो दिखाते कि सबके साथ भोजन कर रहे हैं, पर वो भोजन ना पा करके किसी भी प्रकार से फल ही पाते थे प्रहलाद जी भी। प्रहलाद जी महाराज बोले कि नाथ इतनी अपवित्र कुल में जन्म लेने के बाद भी मैं आपका भजन इसलिए करता रहा क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप जब गजेंद्र पर कृपा कर सकते हैं तो मैं तो मानव हूं। मैंने आपका भजन किया। भगवान ने प्रहलाद जी पर कृपा की। तत्पश्चात ठाकुर जी वहां से प्रस्थान कर गए। बहुत सुंदर बड़ा प्रसंग है। देवासुर संग्राम, बलि वामन अवतार और गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाते हुए यहाँ पर सूर्यवंश के राजाओं की कथा सुनाई। इसी सूर्यवंश में भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचर धनु वनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम व्रजत पथरुजो यो हरेन्द्रानुजाभ्याम